So let's begin with the first question of the class. So write down along with me. Question is, if A, B, C are in HP, then show that A is to A minus B is equals to A plus C is to A minus C. अगर A B C HP में है तो हमें बताना है कि A अपॉन A माइनस बी इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन A माइनस C, ये बताना है. तो बहुत ही प्रोसीजरल क्वेश्चन है. गिवन चीज़ क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं. गिवन है कि ए बी सी एच पी में है. इसका मतलब क्या, ए बी सी अगर एच पी में है, इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल्स ए पी में होंगे. सो 1/A 1/B 1/C आर इन ए पी. ये तो गिवन सिचुएशन है. अब प्रूफ करने वाली क्या सिचुएशन है, टू प्रूफ कि A अपॉन A माइनस बी इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन A माइनस C. ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये सिचुएशन का यूज़ करते हुए हमें इस सिचुएशन तक पहुंचना है. तो अगर 3 नंबर ए पी में है तो बीच वाले का डबल इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम वालों का सम. सो 2/B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C. ये हमारे पास गिवन कंडीशन है. इससे हमें ऐसा कुछ करना है कि ये निकल के आ जाए. तो मैं कहा ठीक है, काम करते हैं कि इस जो टू प्रूव है इसमें हमें कहीं पर बी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कहीं बी नहीं दिख रहा. तो एक काम करते हैं, यहाँ से बी उठा के इधर सब्सटीट्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते चलते राइट हैंड साइड पहुँच जाएंगे. तो यहाँ से हमने बी को सब्सटीट्यूट करना सूझा में. तो ये आया अपने पास 2/B इज इक्वल्स टू A प्लस सी अपॉन AC. सो बी की क्या वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी 2AC अपॉन A प्लस सी. सो बी की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं अब ये वाली चीज़. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा A अपॉन A माइनस बी. बी की जगह ये बड़ी चीज़ रखनी है, 2AC अपॉन A प्लस सी. सॉल्व किया, सो A अपॉन A से A कट जाएगा, A से A कट गया, कॉमन लेके उसके बाद यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे आएगा A प्लस सी माइनस 2C अपॉन A प्लस सी. तो A प्लस सी पहुँच जाएगा ऊपर. सो ऊपर बचा A प्लस सी और नीचे आ गया A प्लस सी माइनस 2C. सो दैट इज़ A माइनस सी. और यही हमारा राइट हैंड साइड है. हैंस प्रूफ्ड. कुछ नहीं, इस प्रोसीजरल क्वेश्चन है, प्रोसेस फॉलो करते गए और आखिरी में जाके आंसर लिख दिया. लिख लो इसको. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं. बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं दो नंबर्स का. तो इसको ध्यान से देखो. हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स A and B. सो हार्मोनिक मीन होता है दो नंबर्स का 2AB अपॉन A प्लस बी. ये होता है हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स A and B इज़ दिस. ठीक है, कैसे आया ये देखो. HP इज़ नथिंग बट AP का उल्टा. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD एंड सो ऑन, ये HP में है. तो इसका मतलब इनके रेसिप्रोकल्स AP में होंगे. 1/A 1/B 1/C 1/D, ये सब मिलके AP में है. तो अगर हमें इसका, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो हम क्या करते, 1/A प्लस 1/B अपॉन 2. ये अर्थमेटिक मीन है 1/A एंड 1/B का. तो अब इसको पलट देंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा. सो दैट मीन्स हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग 2 अपॉन 1/A प्लस 1/B.
सिमिलरली अगर इन 4 का हार्मोनिक मीन लिखना है, 4 नंबर्स का, सो हार्मोनिक मीन ऑफ ABCD इन 4 का लिखना है, तब क्या लिखेंगे अपन, अपॉन 4 अपॉन में आएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। यहाँ पे 4 क्यों आया है, क्योंकि ये 4 है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे n लिखे हुए हैं, उनका हार्मोनिक मीन लिखना है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन टिल AN, इन सारे नंबर्स का हार्मोनिक मीन लिखना है, तो न्यूमरेटर में n आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 एंड सो ऑन टिल 1/AN। ये हार्मोनिक मीन होगा। तो समझ गए हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है। हार्मोनिक मीन का मतलब है कि AP बनाओ उसका, जो भी HP दिया हुआ है या जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन निकाल के उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो 2 नंबर के लिए तो अपन को बस ये याद रखना है कि 2AB अपॉन A प्लस B। तो इसके बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, write down a question which says find the numbers which have GM and HM, geometric mean and harmonic mean 12 and 9 3/5 respectively, which have geometric mean as 12 and harmonic mean as 9 3/5। ये करना है हमें। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या बात कही गई है कि 2 नंबर्स लेट्स से A एंड B हैं, सो A एंड B आर 2 नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और उनका GM है 12 के बराबर। तो GM क्या होता है, AB का रूट, सो दिस इज़ 12। एंड HM है, HM क्या होता है, HM होता है, अभी देखा अपन ने, 2AB अपॉन A प्लस B। ये किसके बराबर है, ये है 9 3/5 के बराबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 9 5 45 प्लस 3 48/5, ये अपने पास 48/5। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। तो इसको स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ AB लिखा हुआ है, AB अपन फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो AB इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144। इधर ले जाके सब्सटीट्यूट कर दिया, सो 2 × 144 अपॉन A प्लस B इज इक्वल्स टू 48/5। अब देखो यहाँ से कि यहाँ से 2 से कटा तो ये आया अपने पास 24, फिर 12 से कटा तो 12 12 ज़ा 144 एंड 12 2 ज़ा 24, और फिर 2 से और कट गया ये, तो 2 6 ज़ा 12। सो ये इधर जाएगा, 5 6 ज़ा 30 होगा, और A प्लस B इधर जाएगा, तो ये क्या बचेगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू 30। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं कि AB इज इक्वल्स टू 144 एंड A प्लस B इज इक्वल्स टू 30। कुछ नहीं, यहाँ से A को लिख लेते हैं 30 माइनस B। तो यहाँ पे A को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 30 माइनस B, सो 30 माइनस B मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल्स टू 144। सो खोला तो क्वाड्रेटिक बनेगी, ये कैसी बनेगी, 30B माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। अरेंज किया अच्छे से, B स्क्वायर माइनस 30B प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ बन रहा है क्या, ये इस तरफ गया ना बेटा, देखो ये B स्क्वायर इस तरफ गया तो माइनस का प्लस हो गया, ये उस तरफ गया तो प्लस का माइनस हो गया, ये तो प्लस ही रहा तो प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि 144 किसी चीज़ का प्रोडक्ट हो जाए और -3 उसका सम, -30 उसका सम हो जाए, तो ऐसे कोई 2 नंबर हमें दिमाग में आ रहे हैं क्या। तो देखते हैं 30 को कैसे बना सकते हैं अपन, 14 × 16 बना सकते हैं, लेकिन 14 × 16 144 नहीं होता, क्योंकि 12 × 12 144 होता है, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 144 से। और 20 × 10 भी कर सकते हैं, 20 × 10 200 होता है, वो भी बड़ा हो रहा है इससे। तो 24 × 6 ट्राई करते हैं, तो 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 13 14, तो ये बन गया 24 एंड 6। तो इसको स्प्लिटिंग कर देते हैं अपन 24 और 6 में,
तो 24 और 6 में इसकी स्प्लिटिंग की, तो ये अपने पास बी स्क्वायर माइनस 24b माइनस 6b प्लस 144 इक्वल्स टू 0। सो b कॉमन लिया यहाँ से, b माइनस 24 माइनस 6 b माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की एक वैल्यू आई 6 और एक वैल्यू आई 24। तो a क्या होगा, जब b 6 है तो a होगा 24, और जब b 24 है तो a होगा 6। सो इसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू हो जाएगी 24 और इसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू हो जाएगी 6। तो सिमेट्री की दे रहा है, जब b 6 है तो a 24 है, जब b 24 है तो a 6 है, मतलब दो नंबर्स बताने अपन को। तो आंसर क्या होगा, 6 एंड 24। आंसर इज दीज टू नंबर्स आर 6 एंड 24। ये आंसर हो जाएगा फाइनल। आई बात समझ में ये? नोट कर लो इसको अच्छे से। So now let's move to the next question, and which is, if sum of the three numbers in HP is 37, and the sum of their reciprocals is 1 by 4, then find the numbers. क्या बोला है कि 3 नंबर है AP में, देयर आर 3 नंबर्स इन AP, सॉरी इन HP, 3 नंबर्स HP में है जिनका सम 37 है, ठीक है, और जिनके रेसिप्रोकल्स का सम 1 by 4 है। तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो इसमें मारो ज़रा हाथ पैर, देखो कैसे प्रोसीड करें सर इसमें। सेकंड वाला आपने गलत सुना। सेकंड वाला क्या? सेकंड वाला 10 12 5। 10 12 5, ये थोड़ा सा गलत है। तो मैं पहला आंसर सही निकाला है, 10 12 15। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। तो चलो देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है इसको। सबसे पहले बोला है उसने कि यार 3 नंबर HP में है और जिनका सम क्या है 37। तो HP में है यानी कि उनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, AP में होंगे। तो हम जो 3 नंबर है उनको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। HP में जो 3 नंबर है 1 बाय A माइनस डी, 1 बाय A एंड 1 बाय A प्लस डी। ऐसे क्यों करा, क्योंकि अगर हमने ऐसे एज्यूम कर लिया इन नंबर्स को, तो फिर हम जब ऐड करेंगे AP में तब फिर पूरा कट के A में आ जाएगा और D कैंसिल हो जाएगा, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा इस वजह से। और AP में अगर देखा जाए तो AP क्या बनेगी इसके करस्पॉन्डिंगली, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। अब कहा गया है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज़ 1 बाय 4, यानी कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज़ 1 बाय 4। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस डी से प्लस डी कटेगा, A प्लस A इज़ 3A, 3A इज़ इक्वल्स टू 1 बाय 4। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 1 बाय 12। अब A की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे इनका सम भी दिया हुआ है 37, तो दूसरी कंडीशन लगा देंगे। तो दूसरी कंडीशन लगाई यहाँ पे 1 बाय A माइनस डी प्लस 1 बाय A प्लस 1 अपॉन A प्लस डी, ये किसके बराबर है, 37 के बराबर। अब 1 बाय A तो पता ही है हमें कि 1 बाय A इज़ नथिंग बट 12, A इज़ 12, सो व्हाट इज़ 1 बाय A, 1 बाय A इज़ 12। सो इसकी जगह 12 लिख देंगे, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, अपने पास बचा 1 बाय A माइनस डी प्लस 1 बाय A प्लस डी इज इक्वल्स टू 37 माइनस 12, क्योंकि ये 12 है। सो 37 माइनस 12 विल बी 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, A प्लस डी प्लस A माइनस डी अपॉन A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो D से D कट गया, 2A बचा, 2A विल बी नथिंग बट 2A विल बी नथिंग बट A 1 बाई 12 है, तो 2A विल बी 2 इंटू 1 बाई 12, ठीक है, अपॉन में A स्क्वायर इज़ 1 बाय 144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से D निकल के आने वाला है अपना, ठीक है। तो क्या किया जाए, यहाँ काटा जाए, तो 2 6 12, इस 6 को पहुँचा जाए इसके नीचे, नहीं ये तो ऑलरेडी नीचे है अपॉन में,
तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 6 इधर से गया और इधर पहुंच गया। अब क्या किया जाए, रेसिप्रोकल ले लिया जाए। रेसिप्रोकल लिया, सो 1/144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो 25 इंटू 6 इज 300। तो यहाँ से डी स्क्वायर हो गया अपना 1/144 माइनस 1/300। इसको सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो ये आया अपने पास 300 माइनस 144, 300 माइनस 144 अपॉन 144 इंटू 300। So 300 minus 144 is nothing but 256. 256 upon 144 into 300। ठीक है, अब क्या किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, बस देख लेते हैं। ये यहाँ से 2 से 2 घटा तो 300, ठीक है। सो 12, यहाँ से 12 जनरेट हो जाएगा 144 से, और अगर 12 जनरेट हो गया तो देखते हैं यहाँ से क्या जनरेट होता है। 256 किसी का स्क्वायर नहीं होता, कोई बात नहीं, इसको 150 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 525। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो हुई है, ज़रा देखने दो क्या गड़बड़ की है। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, सही है। ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी, ये भी सही है। ये 12 के बराबर है, तो 37 माइनस 12 ये होगा 25, ये भी सही है। और इधर पे जब हम इसको लिखेंगे 2a, सो 2a विल बी 1/6, ये 1/6 आएगा। अब 1/6 आया तो 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ले लिया इसका, ऊपर तो कुछ नहीं, 1 बचा, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 144 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/300, ये भी सही है। सो ये क्या आया अपने पास, 300 माइनस 144, डी स्क्वायर उस तरफ गया तो ये आएगा 144, बिल्कुल सही है ये भी। 300 माइनस 144 अपॉन 144 इंटू 300 रेसिप्रोकल, मतलब इसका एलसीएम, ठीक है। तो 300 माइनस 256 सॉल्व करते हैं, इसका ये आएगा 128। फिर और सॉल्व किया तो यहाँ से आएगा 64 और यहाँ से आएगा 75। और सॉल्व किया तो यहाँ से आया 32, नहीं और नहीं कर सकते, 64 ही आएगा। सर 144 भी तो है। हाँ 144 भी है, तो इसको काट देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास 32 और ये हो गया 72। फिर और काटा 36, फिर ये हुआ 16, फिर और काटा ये हुआ 18 और ये हुआ 8, फिर और काटा यहाँ आया 4 और यहाँ आया 9। अब देखते हैं ज़रा क्या हो रहा है। ये डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू 75। सो इधर क्या किया जाए, 4 लिया जाए, इधर 9 भी स्क्वायर रूट होता है, लेकिन ये किसी चीज़ का स्क्वायर रूट नहीं होता, कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। एक बार ज़रा सॉल्व करके देखना पड़ेगा अच्छे से, सब कुछ सही है क्या। चलो सही है, सही सा लग रहा है। सो 9 और 25 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। दिस इज़ डी स्क्वायर, सो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसका स्क्वायर रूट बनेगा 2, 9 का स्क्वायर रूट बनेगा 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 3 का स्क्वायर रूट √3। सो डी इज इक्वल टू 2/15 √3, 2/15 √3, ये बन गया डी, ठीक है। अब डी के करस्पॉन्डिंग हमें वो चाहिए 4 नंबर्स, ये 3 नंबर्स चाहिए, तो ये निकल के आएंगे। यह तुम्हारा सही आंसर आया था जो मेरे पास लिखा हुआ है, उसमें डी की वैल्यू क्या आई थी नवींद्र? सर ±1/60। मेरे पास भी वही आ रही है, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ है। एक बार फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा इसको। सो अच्छे से वेरीफाई करते हैं। सो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे कि 25 इंटू 6 इज़ नथिंग बट 150, बट यहाँ पे लिख दिया 300, गलत। तो यहाँ पे 150 आना चाहिए, अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 आना चाहिए।
So this thing 1 by d square is nothing but 1 by 144 माइनस 1 बाई 150. अब सही है. सो 150 में से 144 गया तो ऊपर बच जाएगा 6 और नीचे बन जाएगा 144 इंटू 150. 6 टू द 12 और यहाँ पे मतलब 2 2 से ज़्यादा 75, 3 से 3 टू द 6 और ये 3 50 और यहाँ पे 25. अब सही आ गया ये. सो डी स्क्वायर इज़ 1 बाय 144 एंड 25. ये हो गया अपने पास 1 बाय 144 इंटू 25. अंडर रूट लिया तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 बाय 12 इंटू 5. तो ये हो गया डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 60. ये हो गया हमारे पास. ठीक है. तो कुल मिला के अब अपन डी की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं. डी या तो है 1 बाय 60 या तो है माइनस 1 बाय 60. तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन को 3 नंबर्स चाहिए. वो 3 नंबर्स क्या हैं? 1 बाय ए माइनस डी, 1 बाय ए एंड 1 बाय ए प्लस डी. सो जब डी की वैल्यू लेंगे 1 बाय 60 तो डी की वैल्यू ली 1 बाय 60. तो ए तो आ ही चुका है, ए की तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ए आ चुका है 1 बाय 12. सो ये वाला नंबर होगा पहला 1/1/12 माइनस 1 बाय 60. दूसरा नंबर होगा 1/1/12 दैट इज़ 12. और तीसरा नंबर होगा 1/1/12 प्लस 1 बाय 60. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? एलसीएम ले लिया है 12 12 60 ऊपर नीचे और बचेगा 5 माइनस 1 तो ये आ गया 4. फिर ये आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 5 प्लस 1 और ये होगा 6 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 60. तो ये 3 नंबर्स हो जाएंगे 12 5 15 12 एंड 10. ये एक सीक्वेंस ही हो जाएगा. दूसरे सीक्वेंस का आंसर जब डी की वैल्यू हो जाए 1 बाय माइनस 60. सो सेकेंड इज when d इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 60. तब इधर बस प्लस आ जाएगा, इधर पे माइनस की जगह प्लस और इधर पे प्लस की जगह माइनस. तो ये वाला जो नंबर आया वो आखिरी में पहुंच जाएगा और ये वाला इधर पहुंच जाएगा. तो सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो जाएगा. सो इट विल बी 10 12 15. तो अपन को तो 3 नंबर्स बताने हैं, तो चाहे ऐसे बताओ चाहे ऐसे बताओ, कुछ सीक्वेंस तो बोला नहीं है उसने. सो आंसर इज 10 12 एंड 15. ये आंसर हो गया. बहुत ही जरा सी छोटी सी जगह उलझ गए थे. 25 इंटू 6 150 होता है. ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू हार्मोनिक मीन. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो हार्मोनिक मीन. तो वो तो एक क्वेश्चन आ गया था बीच में, इसलिए मैंने बीच में हार्मोनिक मीन बता दिया था. अब इसको डिटेल में नोट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज हार्मोनिक मीन, सॉरी, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, ऑफ n नंबर्स. कौन नंबर्स हैं वो? a1 a2 a3 till an is given by n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3 and so on till 1 upon an. ऐसे दिया जाता है हार्मोनिक मीन. तो अगर हार्मोनिक मीन का कोई प्रोसेस पूछे कि मतलब कि कैसे निकाला हमने, तो हमने कहा क्या करो, सबसे पहले नंबर्स लिखो जो भी हैं. कौन है नंबर्स? a1 a2 a3, ये सब नंबर्स हैं. फिर उनका रेसिप्रोकल ले लो. ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिए तो 1 बाई a1 1 बाई a2 1 बाई a3 ये सब बन जाएंगे. और फिर उनका am निकाल दो, अर्थमेटिक मीन. तो इन सब का अपन ने am निकाल दिया. सो 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a3 स्टिल 1 बाई an अपॉन n. ये इसका am बन गया. लेकिन फिर उसको फिर से पलट के रख दो और फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया? हार्मोनिक मीन. जैसे अगर मैं कुछ एक एग्जांपल छोटा सा दे के बताऊँ तुम्हें कि 3 5 7 1 और 1 का हमें HM निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन नंबर्स को पलट देंगे. 1/3 1/5 1/7 1/1 1/1. अब इनका पलटने के बाद AM निकाल देंगे. तो सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल कर दिया.
रेसिप्रोकल करने के बाद AM निकाला, AM कैसे निकालेंगे, 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अगेन रेसिप्रोकल, तो जाएगा 5/1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/1 + 1/1, यही हमारा HM होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड SM। आ रहा है प्रोसेस समझ में? ठीक है। अगर इसका स्पेशल केस है, जैसे दो ही नंबर्स का HM निकालना है, तो वो तो बहुत इजी है, उसको अपन को डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, फॉर टू नंबर्स A and B, HM is given by प्रोसेस के थ्रू करें तो HM will be nothing but 2/1/A + 1/B, सो दैट इज़ नथिंग बट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2AB/A + B। सो इसको याद रख लिया, ठीक है, कि हमारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन अगर जाए HM ऑफ टू नंबर्स A and B, सो दैट विल बी डायरेक्टली 2AB/A + B, ठीक है। सो व्हाट दिस इज सिंगल HM बिटवीन द नंबर्स, सिंगल क्यों बोला गया, क्योंकि एक से ज़्यादा भी HM हो सकते हैं, 2 HM हो सकते हैं, 3 HM हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमसे क्या गया बताओ, हार्मोनिक मीन ऑफ 7 and 5, तो हम क्या करेंगे, 2 × 7 × 5 अपॉन 7 + 5, ये क्या हो जाएगा, 70/12, 70/12 या 35/6, ये लिख देंगे आंसर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है दो नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वही सब जो अर्थमेटिक मीन के लिए किया, जो ज्योमेट्रिक मीन के लिए, वही सब हम हार्मोनिक मीन के लिए भी लिख रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट लिखो इसमें कि if H1 H2 H3 till Hn आर इन HP, ये जो सारे नंबर हैं H1 H2 H3 H3 H4, ये सब HM में है, तो शुरुआत और आखिरी से जो सिमेट्रिक टर्म्स लेंगे उनका HM बराबर होगा। सो देन HM ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग and the end will be constant, शुरुआत से और आखिरी जो टर्म्स हैं उनका HM बराबर होगा। तो एक बार अच्छे से देखते हैं क्या कहने का मतलब है। तो HP को फिर से लिखते हैं, H1 H2 H3 H4 एंड सो ऑन, और जो आखिरी की कुछ टर्म्स हैं वो है Hn-2 Hn-1 एंड Hn। सो सिमेट्रिक टर्म्स, जैसे पहली और आखिरी टर्म का जो HM है वो बराबर होगा, लेट्स से पहली हटा के नेक्स्ट 2 देख ली और आखिरी हटा के लास्ट 2 देख ली, इनका HM, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हमने पहली और आखिरी का HM लिखा तो क्या होगा, वो 2/1/H1 + 1/Hn। दिस शुड बी इक्वल्स टू, एक छोड़ के पहले और आखिरी से नेक्स्ट 2 और लास्ट 2 का HM, तो दैट विल बी 4/1/H2 + 1/H3 + 1/H4, H4 नहीं, ये वाला लिखना ना, Hn-2 + 1/Hn-1, और सभी का HM लिख दिया तो क्या होगा, n/summation of 1/hi, ऐसे लिख देते हैं सारे सम को। तो सभी का HM ले लिया तो भी वो इन सब के बराबर होगा, तो ये अपन को याद रखना है। सो इज इक्वल्स टू, जो बीच वाली टर्म आएगी अगर ऑड है तो, सो n + 1/2 इफ n इज ऑड, और अगर n इवन है तो बीच में टर्म नहीं आएगी, दो टर्म का अपन को एवरेज लेना पड़ेगा। सो 2/1/Hn/2
plus 1 by h n by 2 plus 1 if n is even, if n is even. ये होगा हमारे पास सिचुएशन. ठीक है, तो छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं कि बोला कि बताओ एच एम ऑफ 2 and 5. तो हम कहेंगे अब 2 वाला है तो वही फॉर्मूला याद है वैसे तो अपन को, 2 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5. तो 2 इंटू 2 4, 4 5 से 20 अपॉन 7. ठीक है, नेक्स्ट कोई बोले बताओ एच एम ऑफ 1 2 3. तो अब इसके लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. तो 3 तो 3 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 6 कॉमन हो जाएगा. यहाँ से 3 + 2 + 1, तो 3 प्लस 6 प्लस 3 + 2 ये हो जाएगा. तो ये ऊपर पहुँच जाएगा 6 3 18 और नीचे आया 6 3 9 2 11, 18 वाला 1. ये एच एम हो जाएगा इसका. तो ये पॉइंट्स नोट कर लो अच्छे से. अब आगे बढ़ते हैं. ए एम और जी एम की तरह एच एम का भी इंसर्शन करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इन एच एम इज 4th पॉइंट विच इज insertion of AMs, HMs, insertion of HMs between two numbers, दो नंबर्स के बीच में HM का इंसर्शन करना है. ठीक है, तो लेट्स से जो HMs हम इंसर्ट करने वाले वो हैं कैपिटल H1, कैपिटल H2, कैपिटल H3 टिल कैपिटल HN are n HMs between A and B. A और B के बीच में ये n HM है. तो अगर A और B के बीच में ये HM इंसर्ट करेंगे तो वो पूरी सीरीज़ क्या बनेगी, HP. सो दैट मीन्स A1, H1, H2, H3 till HN and B. दिस विल बी इन HP. ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ नहीं है, HM इंसर्ट करा तो मतलब वो पूरी सीरीज़ HP में बन गई. तो उसके करस्पॉन्डिंग AB क्या बनेगी, इनका रेसिप्रोकल. सो 1/A1, 1/H1, 1/H2 and so on till 1/HN and 1/B. These are all in AP. ये AP में हो जाएंगे. ठीक है, अब कितनी टर्म्स है इसमें टोटल देखो. HMs तो n है, यहाँ से लेके यहाँ तक these are n, और n के अलावा ये भी है और ये भी है. दैट मीन्स देयर आर टोटल n+2 टर्म्स. ठीक है, सो अगर ये AP है, सो व्हाट्स दिस 1/B, दिस इज द n+2 टर्म, ये वाली टर्म है. तो इस AP का कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं. इसकी फर्स्ट टर्म ये है, दिस इज द फर्स्ट टर्म. तो अगर लिखने के लिए हम अग्रसर हुए तो n+2 टर्म को कैसे लिखेंगे, n+2 टर्म इज नथिंग बट a + n+1 इंटू डी. n+2 जो सब्सक्रिप्ट है उसमें एक कम हो जाता है d से मल्टीप्लाई होते टाइम, तो कर दिया. तो वॉच दिस इज 1/B and watch this first term is 1/A1. what is n is of course n plus 1 into d. तो यहाँ से d निकल के आएगा. ठीक है, कितना निकल के आएगा d, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास d इज इक्वल्स टू 1/b माइनस, ये A1 नहीं है, A ही है, ये है ना, ये A1 गलती से लिख दिया मैंने क्योंकि नंबर तो A ही था वो. सो दिस इज़ A, इसको सुधारो, यहाँ पे A ही लिखो. सो 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1. ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा. ये कॉमन डिफरेंस हुआ तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं अपन. जैसे फर्स्ट HM लिखना है, सो दैट विल बी सेकेंड टर्म ऑफ AP. सो फर्स्ट HM विल बी 1/H1, है ना. मतलब फर्स्ट HM नहीं है वो, एक्चुअली में वो फर्स्ट टर्म ऑफ AP है. फर्स्ट HM तो H1 होगा. सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP विल बी 1/H1. फर्स्ट नहीं, सॉरी, फर्स्ट तो ये है, सेकेंड टर्म. सो 1/HM को कैसे लिखेंगे, A प्लस फर्स्ट टर्म,
ये फर्स्ट टर्म है ना, तो कंफ्यूज मत होना, इसको लिख देते हैं एक, इसको काट के ए की जगह लिख दो फर्स्ट टर्म, क्योंकि अपन ने ए ही यूज़ किया है उस नंबर के लिए भी. सो दिस विल बी फर्स्ट टर्म प्लस ये सेकेंड टर्म है तो n माइनस वन इंटू डी, दैट इज़ वन इंटू डी. सो व्हाट्स द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज़ वन बाई ए. सो वन बाई प्लस वन इंटू डी, डी कितना आया ये निकल के यहाँ से. सो वन बाई बी माइनस वन बाई ए अपॉन n प्लस वन. ये हो गया वन बाई ए प्लस वन बी माइनस ए अपॉन बी ए n प्लस वन. और ए और बी की वैल्यू दी हो तो बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा ये. ऐसे ही कोई भी टर्म लिख सकते हैं अपन, है ना. तो kth टर्म लिख लेते हैं. सो kth टर्म विल बी, अच्छा ये kth टर्म से इम्पॉर्टेंटली ये हमने जो वन बाई एच वन लिखा है ना, तो एच वन क्या होगा? एच वन होगा उसका रेसिप्रोकल. तो इस चीज़ का रेसिप्रोकल करेंगे, वो अपना फाइनल फर्स्ट इंसर्टेड एच एम होगा. सो वन अपॉन वन बाई ए प्लस बी माइनस ए बी ए एन प्लस वन. सो क्लियरली जब हम इसमें घूमते हैं वेरिएबल में तो डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना. एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें नंबर आ जाएगी ए और बी की वैल्यू, तब आसानी से कर पाएंगे. ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जाम्पल ही करते हैं क्योंकि अदरवाइज़ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो. तो अब इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एच एम लेट बिटवीन 2 and 7, let between 2 and 7 15 HMs, 15 HMs are inserted, then find fourth HM, दो और सात के बीच में 15 HM घुसाएगा, तो चौथा HM बताना है हमें. होगा ठीक है. तो दो और सात के बीच में 15 HM घुसाएगा, तो पहले को बोल दिया H1, दूसरे को बोल दिया H2, तीसरे को बोल दिया H3 एंड सो ऑन. और 15th विल बी H15. और यहाँ पे हमें क्या H4 फाइंड करना है, फोर्थ HM, यानी कि ये वाली H4 फाइंड करना है. सो अगर ये सब HM में HP में है तो इनके करस्पॉन्डिंग AP लिख सकते हैं अपन, है ना. सो करस्पॉन्डिंग AP विल बी 1/2, 1/H1, 1/H2 एंड सो ऑन टिल 1/7. ये इसकी करस्पॉन्डिंग AP हो जाएगी, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/2 एंड लास्ट टर्म है 1/7. अब लास्ट टर्म का सीक्वेंस कितना है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 16th और ये 17th. ठीक है. सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 1 2 3 4 5, ये 16 टर्म है, तो ये कौन सी होगी? 17 टर्म. सो हमको A17 पता है AP की. A17 इज़ नथिंग बट A प्लस 16D, तो यहाँ से D निकल के आएगा. So A17 is nothing but 1/7. A is nothing but first term, that is 1/2 plus 16 into D. तो यहाँ से सॉल्व किया 1/7 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 16D. तो यहाँ से 2 minus 7 is minus 5/14 इज इक्वल्स टू 16 into D. सो D की वैल्यू आ गई यहाँ से -5/14 into 16. सो ये हो गया हमारे पास D इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखे रहने देते, इतना ही काफ़ी है. अब हमें क्या, हम किस में इंटरेस्टेड है? हम H4 निकालने में इंटरेस्टेड है, यानी कि हमें 1/H4 निकालना है. अब 1/H4 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है इस AP की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि वी आर कंसर्न अबाउट फिफ्थ टर्म ऑफ AP, दैट इज़ 1/H4. सो ये निकालेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे. सो A5 विल बी नथिंग बट A प्लस 4D. सो व्हाट्स A इज़ नथिंग बट 1/2 and plus 4, D is nothing but -5/14 into 16. So -5/14 into 16, तो ये आया अपने पास 1/2 माइनस, ये कटा यहाँ से 4 4 दा 16, तो ये आया अपने पास -5/14 इंटू 4, 4 4 दा 16, 4 1 जा 4 और एक हो गया 5, हो गया -5/56. तो LCM ले लेंगे. LCM कितना है यहाँ पे? 56. यहाँ पे क्या आएगा? 28.
So 28 minus 5. 28 minus 5 is nothing but 23 upon 56. ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, ये आया है 1/h4. वॉट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड h4. सो h4 हो गया यहाँ से 56/23. रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट, तो ये आंसर आ गया. सो गेटिंग द पॉइंट. कैसे करना है? यस सर. ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन. नोट कर लो, अगर नोट नहीं कर पाओ तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे. कंप्यूटर स्क्रीन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which says if between two numbers a1 and a2 are 2 AMs. अच्छा, if between two numbers, यहाँ पे ऐसा कॉमा लेके पढ़ो इसको. if between two numbers a1 and a2 are 2 AMs, a1 और a2 उनके बीच के 2 AM है. and G1 and G2 are 2 GMs, and H1 and H2 are 2 AMs, are 2 HMs. सो दो नंबर्स हैं, उनके बीच में A1 और A2 दो AM है, G1 और G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है, और H1 और H2 दो हार्मोनिक मीन है. ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है. देन प्रूव दैट G1 G2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2. तो हमें ये प्रूफ करना है. तो ज़रा हाथ पर मारो. दो नंबर्स मान लो, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और A1 और A2 के टर्म्स में लिख दो कि क्या लिखा जा सकता है उसको. G1 और G2 के टर्म्स में लिख दो, H1 और H2 के टर्म्स में लिख दो. थोड़ा हाथ पर चलाओ अब. तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या कहा गया, दो नंबर्स हैं, उसको मान लेते हैं अपन A एंड B. तो लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b आर टू नंबर्स. ठीक है, और कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 उनके बीच का क्या है, उनके बीच का AM है, 2 AM है. ठीक है, तो सर नवीन 1 लिख के भेजा उसने. हाँ नहीं गलती से. हाँ, तो A और B के बीच का AM है कैपिटल A1 और कैपिटल A2. तो इसका मतलब A, कैपिटल A1, कैपिटल A2, B ये सब होंगे AP में. ठीक है, अगर ये AP में है, सो A1 प्लस A2 का, A1 और A2 का जो AM है वो स्मॉल a और स्मॉल b का AM होगा. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2/2 इज इक्वल्स टू A प्लस B/2. दूसरी सिचुएशन GP में क्या है, G1 एंड G2. तो स्मॉल a, G1, G2 एंड B आर इन GP. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्सट्रीम का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बीच वालों का ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा. दैट मीन्स यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा G1 G2 का मीन इज इक्वल्स टू AB का मीन. ठीक है, ठीक है भाई. और तीसरी सिचुएशन है कि A, H1, H2 एंड B ये HM में होंगे. तो इसका मतलब इनका हार्मोनिक मीन शुड बी इक्वल्स टू इन दोनों का हार्मोनिक मीन. तो यहाँ से लिखेंगे अपन 2AB अपॉन A प्लस B इज इक्वल्स टू H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2. ये लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब देखो ज़रा गौर से, जो हमें प्रूफ करना है उसमें G1 G2 है. तो G1 G2 कहाँ से जनरेट हो जाएगा, G1 G2 यहाँ से जनरेट हो जाएगा. H1 H2 है, H1 H2 कहाँ से जनरेट हो जाएगा, यहाँ से जनरेट हो जाएगा. और क्या है, A1 प्लस A2 है, A1 प्लस A2 यहाँ से जनरेट होगा, और H1 प्लस H2 यहाँ से जनरेट होगा. और स्मॉल a और स्मॉल b जो हैं सवाल में वो तो हमने माने हैं, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा.
सो हम क्या करते हैं, यहाँ से G1 G2 को लिख देते हैं ए बी दोनों साइड स्क्वायर करके। यहाँ से A1 प्लस A2 को लिख देते हैं, A प्लस बी 2 से 2 कट जाएगा, और इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, किसी का भी एक का, इसका पकड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है H1 नहीं सॉरी G1 G2 G1 G2 अपॉन H1 H2 अपॉन H1 H2। सो G1 G2 को रखते हैं यहाँ पे। G1 G2 क्या है, G1 G2 है A इंटू बी, ठीक है रख दिया यहाँ पे। और H1 H2 को रखते हैं। H1 H2 में 2 से 2 कट जाएगा तो ये किधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा H1 H2 की जगह डिनोमिनेटर में रखना है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा ए बी इंटू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय A प्लस बी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी से ए बी कट गया। अब A प्लस बी उठा के कहाँ से रख दिया, इस वाले सिचुएशन से, दैट इज़ नथिंग बट A1 प्लस A2। सो ये बन गया अपने पास A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2, और यही राइट हैंड साइड में हमें चाहिए था। आ गया, हैंस प्रूफ्ड। इट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया सबने? ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है, इफ A is AM of B and C, B और C का AM स्मॉल a है, B is GM of C and A, C और A का GM B है, then prove that C is HM of स्मॉल a एंड स्मॉल b। C जो है वो स्मॉल a और स्मॉल b का HM होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। क्या बोली है पहली गिवन इन्फॉर्मेशन कि B और C के बीच का AM क्या है, A। सो B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल a, दिस इज गिवन। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, B इज GM ऑफ C एंड A, यानी कि C इंटू A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब क्या प्रूफ करना है, दिस इज गिवन। प्रूफ करना है कि C A और B का HM है। सो वी हैव टू प्रूव दैट C is HM of A and B। तो HM कैसे लिखते हैं, C is equals to 2AB अपॉन A प्लस बी। इन दो इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट जमाना है कि ये आ जाए निकल के। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। तो देखो यहाँ पे B स्क्वायर उठा के इधर से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अच्छा देखो C A क्या एलिमिनेट करना है इसमें, A B और ये सब कुछ है, ठीक है चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C A को इधर रख देते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखा हमने, B प्लस सी इज इक्वल्स टू 2A। ठीक है, और इधर ये B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC है। सो B की जगह क्या है, रूट AC लिख दें, क्योंकि यहाँ से B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा रूट AC। ठीक है, तो रख देते हैं। अच्छा एक सेकंड, हमें क्या इधर से C एलिमिनेट करना है। ठीक है, इस साइड C नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, टू प्रूव वाले में राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। सो टू प्रूव वाले में राइट हैंड साइड उठाया, सो 2 इंटू A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। इसको ले दे के हमें लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, यानी C बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, A की जगह रख देते हैं, A की जगह रख देते हैं B प्लस सी। तो
इधर रख देते हैं 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी की जगह रख दिया रूट ए सी प्लस सी। ठीक है, तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये किस में बन गई, ए और सी में बन गई। तो यहाँ से हम ए को सी के टर्म्स में लिख सकते हैं, बट दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक रूट है और एक है, मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर स्क्वायर भी कर दिया तो क्वाड्रेटिक इज़ अ बिग डील ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन, क्या करें, बी स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं क्या कहीं से। तो हमने कहा चलो बी स्क्वायर जनरेट करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर दिख रहा है ताकि हमको बी स्क्वायर ही रखना पड़ जाए। तो इसको छोड़ो, इस सिचुएशन में हम इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाय b वी विल गेट बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 2ab। अच्छा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जहाँ पे हमें टू प्रूव में बनाना है वहाँ पे a भी दिख रहा है, तो 2ab दिख रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ से 2ab जनरेट हो रहा है, a प्लस बी निकाल के लाना है बस कहीं से। तो एक काम किया, बी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया c इंटू ए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दिया c इंटू ए। सो a इंटू सी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 2ab। तो c कॉमन आ गया यहाँ से, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2ab, और c आ गया फिर यहाँ से, c इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ से हमें टू प्रूफ वाली चीज़ अचीव हो गई, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब है। अजीब क्यों, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर बी स्क्वायर जनरेट हो गया यहाँ पे तो बी स्क्वायर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे और उसमें से c कॉमन निकल आएगा, फिर तो उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में पूछा गया है। तो अच्छे से नोट कर लो इसको एब्जॉर्ब करते हुए। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको गौर से देखो, इफ़ a to the power x is equals to b to the power y is equals to c to the power x is equals to d to the power w, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड a b c d are in gp, then prove that x y z and w are in hp। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर x इज इक्वल्स टू d की पावर w, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए बी सी डी जी पी में है। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एच पी में होंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि ये सब जब चीज़ें बराबर दी हुई हैं तो इन बराबर चीज़ों को कुछ अपन मान लेते हैं। क्या मान लें, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू, यस सर z कहाँ से है, ऊपर तो दो जगह x लिखा हुआ है। सॉरी यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, इसको करेक्ट करो। तो c की पावर z इज इक्वल्स टू डी की पावर डब्ल्यू, इसको अपन मान लेते हैं कुछ लैम्डा। ठीक है, ऐसा लैम्डा मानने से क्या होगा, हम x को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, x को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर पाएंगे लैम्डा के टर्म्स में, b को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर पाएंगे लैम्डा के टर्म्स में, c को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर पाएंगे लैम्डा के टर्म्स में, और d को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर पाएंगे लैम्डा के टर्म्स में। कैसे करेंगे, लॉगरिदम से। जैसे बहुत इजीली देखो, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से क्या लिखें अपन, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू लैम्डा, दोनों साइड लॉग लिया। सो x क्या बन के आएगा अपने पास, x बन के आएगा लॉग लैम्डा टू द बेस a, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y क्या बन के आएगा, जब इन दोनों को लेंगे b की पावर y इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये बन के आएगा लॉग लैम्डा टू द बेस b। सिमिलरली z बन के आएगा लॉग लैम्डा टू द बेस c, एंड d बन के आएगा, मतलब w बन के आएगा लॉग लैम्डा टू द बेस d। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x y z w h p में है, यानी कि 1/x 1/y 1/z एंड 1/w ए पी में है, ये प्रूफ करना है हमें, है ना, क्योंकि उनके रेसिप्रोकल ए पी में होंगे अगर वो एच पी में। तो सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू
प्रूफ। इसका मतलब हमें x नहीं, हमें 1/x और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ से 1/x जनरेट करते हैं, तो रेसिप्रोकल लेते हैं तो बेस चेंजिंग थ्योरम लग जाती है। तो 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/log लैम्डा बाय ए। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ए ऊपर पहुँच जाएगा और लैम्डा बेस में आ जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट log ए टू द बेस लैम्डा। इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हो? 1/x इज इक्वल्स टू, बेस चेंज हो गई बस रेसिप्रोकल लिया तो। सिमिलरली यहाँ पे 1/y इज इक्वल्स टू log b to the base lambda. 1/z is equals to log c to the base lambda, and 1/w is equals to log d to the base lambda. ये हमारे पास आ गए 1/x, 1/y, 1/z एंड 1/w। अब इनको हमें AP में प्रूफ करना है। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन एक और चीज़ है कि ABCD ये GP में है। तो एक और चीज़ क्या गिवन है, ABCD दीज आर इन GP। तो हम पहली टर्म को a मान लेते हैं, दूसरी टर्म को कुछ a इंटू आर मान लेते हैं, तीसरी टर्म को क्या मान लें, a इंटू आर स्क्वायर, और चौथी टर्म को मान लिया a इंटू आर क्यूब, जहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशो। तो अब इसको देखो गौर से, 1/x को क्या लिखा है हमने, log a टू द बेस लैम्डा। तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 1/y को क्या लिखा है, log b टू द बेस लैम्डा। अब b की जगह क्या लिख सकते हैं, AR। तो देखना यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ सारी चीज़ों को। 1/x को लिखा रहने दिया log a टू द बेस लैम्डा। 1/y को लिख दिया log a टू द बेस लैम्डा, मतलब log b। सो b की जगह क्या लिख दें, a इंटू आर, क्योंकि b इज़ नथिंग बट a इंटू आर। सिमिलरली 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा log टू द बेस लैम्डा a इंटू आर स्क्वायर, एंड 1/w इज इक्वल्स टू log टू द बेस लैम्डा a आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, इसको तो एज इट इज़ लिखा रहने दिया, इसको लिखा हमने a इंटू आर। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्रोडक्ट में ऐसे लिखा हो लॉग के अंदर, तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल लॉग के। सो इसको लिख सकते हैं अपन log a प्लस log r बेस लैम्डा लैम्डा। यहाँ पे log a प्लस log r स्क्वायर बेस लैम्डा लैम्डा। अब ये r स्क्वायर में 2 क्या है, स्क्वायर में है उधर, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी अपन सबको पता है। तो यहाँ पे 2, और फिर तीसरे में सिमिलरली क्या आ जाएगा, log a टू द बेस लैम्डा प्लस 3 इंटू log r टू द बेस लैम्डा। अब देखो, पहली टर्म तो यहाँ पे जैसे लेट्स से इसको बोल देते हैं कैपिटल A, तो दूसरी टर्म क्या है, कैपिटल A प्लस समथिंग D, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल A प्लस समथिंग 2D, क्योंकि ये 2D जैसा बन रहा है, और यहाँ पे कैपिटल A प्लस समथिंग 3D। तो इसलिए 1/x, 1/y, 1/z एंड 1/w GP में आ गए, सॉरी AP में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि 1/x इज़ नथिंग बट सम a, सो 1/y इज़ नथिंग बट a प्लस d, 1/z इज़ नथिंग बट a प्लस 2d, एंड 1/w इज़ नथिंग बट a प्लस 3d। hence 1/x, 1/y, 1/z एंड 1/w आर इन AP। यहाँ से हमने ये प्रूफ किया। तो देयरफॉर इनके रेसिप्रोकल HP में होंगे। सो x, y, z, w आर इन HP। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, तो लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है ये। तो इसको देखो, एब्जॉर्व करो इसको ज़रा अच्छे से। तो देखो, हार्मोनिक मीन के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, होमवर्क, जो सेगमेंट शुरू हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, उसमें इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशंस 4.73 से लेके 4.82 तक। तो ये अपने पास 9-10 क्वेश्चंस, और इसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.4 है, जिस बुक में मैं लिख रहा हूँ वो 4.4 है, तुम्हारे पास वो 4.3 होगी।
सो इसमें 10 क्वेश्चंस है। सर तो ये थर्ड चैप्टर है उसमें। उसमें थर्ड चैप्टर है क्या? यस सर। चलो कोई बात नहीं, तो थर्ड चैप्टर है उसमें। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये HP वाली एक्सरसाइज है। तो इसको सॉल्व करना, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं लगभग, उसमें थोड़े एक दो ज़्यादा या कम होंगे। तो इनको करने में तुम्हें 1 घंटे का टाइम लगना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे का टाइम इसमें डिवोट करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।